नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष मैम, जो कि आपके सामने लाइव हैं और आज बात करने आए हैं कि भाई सीबीएसई एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज अपडेट लेकर आई है और वो अपडेट एक्चुअली वे परेशान कर देने वाला है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है सच में परेशान करे और सबसे बड़ा असर इससे पड़ने वाला है जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स पे। वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा भूचाल है। और ये भूचाल क्या है, एक्चुअली सीबीएसई ने ऐसा क्या कर दिया जिससे जेडब्ल्यू पे इतना असर पड़ गया, चलो पूरा डिटेल बताता हूं। पर उसके पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली सीबीएसई और जेडब्ल्यू दोनों ही बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। अभी बहुत रिसेंटली एक ओपन बुक एग्जामिनेशन को प्रपोज किया गया है, जिसको बहुत सारे स्कूल में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट भी कर लिया गया है। बोला जा रहा है कि 2027 में इसको लागू कर दिया जाएगा शायद। फिर रिसेंटली 2026 में बातें चल रही हैं कि 10वीं में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न शायद बात बने, तो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी अब एक मेजर फैसला आ रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे अभी काफी बदलाव किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक बच्चे ने वापस से एक पिटीशन लगाया है कोर्ट में कि जेडब्ल्यू में 75% क्राइटेरिया पे बात हटा दी जानी चाहिए और देयर शुड बी नो 75% क्राइटेरिया। तो अभी बहुत तेजी से फिर से हरकत और गर्मी बढ़ गई है इस फील्ड में, सीबीएसई में और जेडब्ल्यू में। तो आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि अभी जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट अगर आपके काम का होगा तो मैं हर हाल में वीडियो बनाऊंगा। और वो वीडियो अगर मैं बना रहा हूं तो वो जानकारी आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी जानकारी आई और हो सकता है वो जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो। जैसे ये जानकारी जो अभी बताने वाला हूं ये भी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए क्या है। अब 12वीं एग्जामिनेशन के में बोर्ड में पहले से एक 75% क्राइटेरिया नाम का दानव बैठा है। 75% क्राइटेरिया को कहते हैं कि ऐसा क्राइटेरिया जहां पर बच्चे का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इसके साथ साथ इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट प्लस 1 सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट में 75% का एवरेज आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बच्चा भले ही ऑल इंडिया रैंक 1 आया हो, ऑल इंडिया रैंक 1 को भी आगे जेडब्ल्यू एडवांस में नहीं बैठने देंगे। और जेडब्ल्यू एडवांस तो बहुत दूर की बात, इस बच्चे को ना ही एनआईटी में एडमिशन देंगे, ना ही ट्रिपल आईटी में एडमिशन देंगे, ना ही जीएफटीआई में एडमिशन देंगे, कहीं नहीं देंगे। मतलब गुड फॉर नथिंग हो जाएगा बच्चा। मात्र अगर एक नंबर से भी छूटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया है तो 75% अगर नहीं लाया, वो 74.8 भी लाया है। एक बच्चा साल 2023 में, मेरा ही स्टूडेंट, उसको 74.8% नंबर आए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में और उसके बाद ये जेडब्ल्यू मेंस दिया था, वो 99.4 परसेंटाइल उस बच्चे को आया था और उसको आईआईटी में सीट, आईआईटी छोड़ो एनआईटी कहीं नहीं सीट मिली, जेडब्ल्यू एडवांस तक में बैठने नहीं दिए। तो ये इतना बड़ा दानव है, इससे बच्चे डरते हैं। पर ये 75% क्राइटेरिया के साथ साथ सीबीएसई एक और ऐसा ही क्राइटेरिया ला रही है। मतलब इसी की बात है इस वीडियो में। क्या है वो क्राइटेरिया, ध्यान से सुनो। ऐसा लगता है ना मानो कि सारे के सारे दानव एक साथ आ गए और बोले, अच्छा खुश दिख रहे हो बच्चों, अच्छा तैयारी कर रहे हो बच्चों, रुको रुको मैं खून चूसने आया हूं। मतलब ऐसा बतौर शिक्षक मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसे ही फील हो रहा है। देखो बात क्या है, ध्यान से सुनो। सीबीएसई इश्यूज नोटिस ऑन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, चेक डिटेल्स हियर। सीबीएसई ने सारे स्कूल को यह रिपोर्ट जारी की है। और अब आपको एक और बात बता दूं, पहले सीबीएसई जब कोई नोटिस जारी करता था ना तो स्कूल बोलते थे ठीक है यार, नोटिस वोटिस तो आते रहता है। पर अब सीबीएसई वैसा पुराना वाला सीबीएसई रहा नहीं। रिसेंटली देखा गया है कि सीबीएसई ने जब जब किसी चीज का नोटिस जारी किया है तो उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया है। मतलब सीबीएसई अब धीरे धीरे सिर्फ एडवाइजरी जारी करने वाले बोर्ड से बदलकर एक्शन लेने वाला बोर्ड बन रहा है। तो अब सीबीएसई अगर नोटिस जारी कर रहा है मतलब वो स्कूल्स के साथ वो काम करेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं, सीबीएसई ने रिसेंटली मतलब पिछले साल मतलब 2025 में ही बहुत सारे 2024 में बहुत सारे स्कूलों को ये नोटिस जारी किया था कि आप लोग डमी कैंडिडेट्स को अगर ले रहे हैं तो लेना बंद कर दीजिए। अगर बच्चे का अटेंडेंस नहीं है और आपने फिर भी एडमिशन दिया है उसको और हमें पता चल गया तो हम आपका स्कूल का मान्यता रद्द कर देंगे। और 2025 में भाई कई सारे स्कूलों का पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया सीबीएसई ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोटिस दिया, उस पर काम भी किया। अब इस बार क्या किया है सीबीएसई अपना, और ये सब कुछ तुम देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से लाया हूं, कहीं इधर उधर की बात नहीं है, ये फेक न्यूज है। cbse.gov.in/cbse न्यूज एग्जाम शॉर्ट अटेंशन, ऐसा करके ये सीबीएसई के वेबसाइट पे है। Students, parents and schools are not following Rule 13 and Rule 14 of the examination bylaws strictly. Students are not attending the school regularly. ये कह रहा है कि ये बच्चे और माता पिता और स्कूल नहीं फॉलो कर रहा है। क्या नहीं फॉलो कर रहा है बाई लॉ 13-14?
रूल 13 एंड 14, अ मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब सीबीएसई कह रहा है कि इसको पता चल रहा है कि बहुत सारे स्कूल 75% क्राइटेरिया के बगैर बच्चों को अलाउ कर रहे हैं या फिर वो फॉलो नहीं करवा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल करते भी हैं, जहां पर जेई का प्रिपरेशन होता है, नीट का प्रिपरेशन होता है, तो स्कूल का भी फायदा होता है, तो वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा अटेंडेंस कम ज्यादा चलेगा। और बहुत सारे स्कूल तो पैसा लेके ये काम कर देते हैं। तो 75% क्राइटेरिया सिर्फ मार्क्स में नहीं, बल्कि अब सीबीएसई कह रही है कि अटेंडेंस में भी लगना जरूरी है। और अगर नहीं लगाते हैं तो क्या करेगी, सुनिए। वापस से ये न्यूज भी cbse.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे है। कहते हैं एज पर द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ 2019 द स्टूडेंट हुज अटेंडेंस हैड बीन कॉन्डोन्ड, मतलब नहीं आया है, हैव परफॉर्म्ड पुअरली इन द एग्जामिनेशंस। मतलब जिन बच्चों का अटेंडेंस 75% नहीं आया, उन बच्चों ने जब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम दिए तो देखा भी यही गया कि उनके रिजल्ट खराब हैं, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। अब ये किस लिए काम कर रहे हैं वो तो यही जाने, पर इन्होंने ये रीजन दिया। अब ये क्या कहते हैं, इंटरनल असेसमेंट इज अ कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये कह रहे हैं कि एनईपी से इंटरनल असेसमेंट जरूरी है। इट इज अ 2 ईयर, अब ये ध्यान से देखना, इट इज अ 2 ईयर लॉन्ग प्रोसेस। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अटेंड स्कूल, हिज हर इंटरनल असेसमेंट कैन नॉट बी डन। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो, आप ये कर रहे हो ना कि आप अटेंडेंस पे बच्चे को मार्क नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा पता है कि मैं आपको बोला हूं कि हर सब्जेक्ट में 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है, 20 नंबर और 30 नंबर प्रैक्टिकल। तो अगर कोई बच्चा स्कूल अटेंड ही नहीं किया है तो उसका इंटरनल असेसमेंट आपने कैसे किया, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चा स्कूल में कैसा है, क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ बातचीत कैसी है, होमवर्क करता है कि नहीं। तो अगर वो बच्चा स्कूल आया नहीं या फिर कम आया, 75% से कम अटेंडेंस रखा, तो आप कैसे जान गए कि वो बच्चा 20 में 15 ला सकता है या 20 में 20 ला सकता है? आप तो जान ही नहीं सकते। और तब ये कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट अ स्टूडेंट्स रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर। और अगर आप ये बता ही नहीं सकते कि उसका इंटरनल असेसमेंट में कैसा आएगा मार्क्स, तो आप उसको मार्क्स दे ही नहीं सकते। और हेंस अगर आपने उसका इंटरनल असेसमेंट मार्क्स नहीं दिया तो उसका रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। सच स्टूडेंट्स इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। मतलब मैंडेटरली उसको, उस स्टूडेंट को मैं फेल कर दूंगा और उसको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा 12वीं का, चाहे जो हो जाए। ये सीबीएसई अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी की है, आप जाके देख सकते हैं cbse.gov.in। कह रही है सीबीएसई कि अगर कोई बच्चा अटेंडेंस नहीं दे रहा है, मतलब उसका इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स आप नहीं बैठा सकते हैं। और अगर आप इंटरनल असेसमेंट नहीं बैठाएंगे तो उस बच्चे को मैं फेल कहूंगा। और फेल मतलब ऐसा नहीं कि वो री एग्जामिनेशन दे दे या सप्लीमेंट दे दे या इंप्रूवमेंट दे दे या कंपार्टमेंट दे दे, नहीं, मैं कुछ नहीं देने दूंगा उस बच्चे को। मैं उस बच्चे को एसेंशियल रिपीटर कैटेगरी में डाल दूंगा। मतलब मैंडेटरी होगा उस बच्चे के लिए 12वीं रिपीट करना। वो फेल मतलब वो कंपार्टमेंट भी देके पास नहीं हो पाएगा। समझ पाए क्या बोला है सीबीएसई? शब्द भले शायद उतने खतरनाक नहीं हो, बट इन शब्दों का अर्थ बहुत खतरनाक है। ये कह रहा है कि अगर बच्चा आपके स्कूल में अटेंड नहीं किया, मतलब ये स्कूल को डरा रहा है, धमका रहा है कि देखो, आप, मेरे को पता है कि आप अपने यहां बच्चों का अटेंडेंस थोड़े कम होने पे भी काम कर दे रहे हो, तो अगर आप ये कर रहे हो तो मैं फॉर श्योर उस बच्चे को फेल करूंगा और आपका तो जो करना होगा वो करूंगा ही करूंगा। तो ये बात आप देखो, स्कूल तो जो करेगा करेगा, हो सकता है भाई आप स्कूल और सीबीएसई आपस में कुछ सेटिंग कर ले, वो अलग बात है, पर इससे सबसे बड़ा लॉस जो होगा वो बच्चे का होगा। क्योंकि अगर बच्चा ईआरसी में आ गया, एसेंशियल रिपीटर कैटेगरी, तो उसके बाद वो कंपार्टमेंट भी नहीं दे सकता, उसके बाद वो इंप्रूवमेंट नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। उसको एसेंशियली रिपीट करना पड़ेगा 12वीं, हर हाल में उसको दोबारा 1 साल पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसका साल गया। तो एक्चुअली में पता कैसे लगेगा सीबीएसई वालों को? सत्यम बहुत सही सवाल पूछा है, बोल रहा पता कैसे लगेगा। देखो सत्यम, कभी महसूस किए हो कि तुम कुछ गड़बड़ करके निकल रहे होते हो कहीं से, या कुछ तो गलत किए होते हो छोटे में, और तुमको लगता है मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, बट उनको एग्जैक्ट पता होता है कि तुमने क्या किया है? कभी पता नहीं महसूस किए हो कि नहीं? मैं तो बहुत महसूस किया और इसके चक्कर में बहुत धुलाया भी हूं। जो ऊपर होते हैं ना, उनको पता होता है, सच में पता होता है, विश्वास मानो। हजारों तरीके हैं। स्कूल कोई ऐसा छोटा चीज नहीं है ना जो ऐसे बाहों में भर के छुपा के चला लूं। स्कूल एक ऐसी बड़ी चीज होती है जिसके बारे में हजारों लोग जानते हैं उस मोहल्ले में जहां वो स्कूल होता है। तो हजारों लोग को सबको तुम झुटला दोगे, एक भी ईमानदार नहीं होगा। इतना कलयुग तो अभी नहीं आया है, सच बता रहे हैं। पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है।
तो पता तो उनको चल रहा है, तभी तो इतने एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो अब 75% क्राइटेरिया में मार्क्स के साथ साथ अटेंडेंस भी जुड़ गया है। विश्वास मानिए, और ये छोटी बात नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है आपका स्कूल कह रहा हो अरे कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, बाद में वही स्कूल पीछे हट जाएगा कि हम नहीं जानते हैं क्या है। तो आप स्कूल जाना शुरू कीजिए, अटेंडेंस अपना पूरा दीजिए, भले स्कूल में जाकर बैठ के पढ़ लीजिए, परंतु अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं है तो गड़बड़ हो सकता है। और डमी वाले क्या करें बेटा? डमी वाले तो बस एक ही काम कर सकते हैं। डमी वाले के लिए बहुत आसान है। हर रोज आप ध्यान दीजिएगा, कम से कम 1 किलो, आधा किलो नहीं, कम से कम 1 किलो लड्डू हनुमान जी को हर हाल में चढ़ाइए, और मंगलवार के दिन हर हाल में उपवास कीजिए, तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो फिर मुश्किल है। हनुमान जी ही सब, देखो ऐसे वाले केसेस का डीलिंग पूरा हनुमान जी के ही अथॉरिटी में आता है। तो आपको जरूरी होगा कि 1 किलो लड्डू, क्योंकि अभी तो आपका प्रॉब्लम बड़ा है, आधा किलो में नहीं हो पाएगा, तो आधा किलो लेके भी मत जाइएगा, हो सकता है गुस्सा हो जाए। 1 किलो मिनिमम लड्डू होना चाहिए। आप हर रोज चढ़ाइए 7 दिन, और मंगलवार को आपका उपवास, कुछ खाना वाना नहीं खाइएगा, नमक नहीं खाइएगा, वो जरूरी है, तभी जाके कुछ बात बनेगा डमी वालों के लिए। नहीं तो डमी वाले बेचारे कैंडिडेट ही डमी हो जाएंगे, सच बता रहे हैं। उनको ना सीबीएसई मानेगा कैंडिडेट, ना जेडब्ल्यू मानेगा कैंडिडेट। ठीक है, चलिए। और ऐसे न्यूज बहुत सारे आ रहे हैं इस साल, देख रहे हो, हर मतलब ये तो 9 घंटे पहले ये वाला जो मैं बोला, फिर उसके बाद जेई एपेक्स बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर जेडब्ल्यू मेंस 2026-27 बोर्ड्स को पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट किया कि एग्जामिनेशन का तरीका नया होगा। जेडब्ल्यू मेन 6 इंपॉर्टेंट चेंजेस एनटीए हैज इंट्रोड्यूस्ड एस्पिरेंट्स मस्ट नो अबाउट, ऐसे बड़े सारे हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन आपकी तैयारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप ये वीडियो एटलीस्ट अपने उस दोस्त को तो जरूर भेजना जो बहुत स्कूल बंक मारता है, या फिर उसको अटेंडेंस का टेंशन नहीं, क्योंकि कुछ तो उसके पास जुगाड़ है। ये उसको जरूर भेज देना, उसकी आंखें खुल जाएंगी, नहीं तो फिर वो हो सकता है वो भी लड्डू वाला ही तरीका अपनाए। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।